जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारे और सारे विश्व की सभी शांत और शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति देके चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे और अपने मन में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए।
सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। हम जो कुछ भी प्रे करते हैं श्री माता जी के पास, वो संपूर्ण रूप से अंतर आत्मा से होना चाहिए। हम सोचते हैं श्री माता जी के पास प्रार्थना किया और हमको मिल जाएगा, नहीं। हम जब तक पूर्ण रूप से अंतरात्मा से प्रार्थना नहीं करेंगे, हमको श्री माता जी के पास देव देवियों की गुण नहीं मिलता और हम अपूर्ण रह जाते हैं। तो हम सब शुद्ध आत्मा को जागरूक होना जरूरी है। श्री माता जी की साकार रूप से बताया गया गुणों को हम केवल निराकार में प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी निराकार रूप में ही हमारी सहस्त्रार पर, हमारी चित्त पर विराजमान रहता है और श्री माता जी हमें देवदूत में सहयोग पर लेके आया है और हम सबको माँ की प्रिय करके शांत और शुद्ध आत्मा बनना पड़ता है। तो परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय पर माँ जगदम्बा के रूप में आइए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। तो हम धीरे धीरे संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी अतीत और भविष्य को बुला के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए। प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो बहु गणेश है, कृपा करके हमें अवबोधिता प्रदान कीजिए, हमें पवित्रता प्रदान कीजिए। हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्रों की समस्त दोष गणेश शक्ति से दूर कीजिए माँ। तीनों मूलाधार को देखेंगे, फिर राइट स्वादिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता कृपा करके हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लिभार पर रखेंगे, राइट स्वादिष्ठान पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही करता है, आप ही भोगता है, कृपा करके हमारे राइट स्वादिष्ठान पर आइए और राइट स्वादिष्ठान के समस्त दोषों को दूर कीजिए। निर्मल चित्त का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल चित्त साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर संपूर्ण चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध विद्या हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध विद्या हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध विद्या हूँ। मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को हम मध्य स्वादिष्ठान ब्रह्मदेव सरस्वती जी के स्थान परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे मध्य स्वादिष्ठान के अंदर ब्रह्मदेव सरस्वती की समस्त गुणों से भर दीजिए और मध्य स्वादिष्ठान में समस्त दोषों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे तीनों नाभि, तीनों हृदय, विशुद्धि चक्र,
तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारी सहस्त्रार में विराजमान हुए और हमें चैतन्यित कीजिए। ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आदि शक्ति के किसी ने सताया तो खबरदार है, लेकिन आदि शक्ति को सताने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ईसा को भी सताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने नाटक खेला था क्योंकि लोग बेवकूफ थे। अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप लोग जिसे खोज रहे हैं वो खजाना आपके अंदर, आप ही के अंदर रमण कर रहा है, उसको पाइए। उसको पाना ही सबसे बड़ी आपकी चीज है। अगर हम आपकी असल में माँ है तो हम वही चाहेंगे कि जो असल है वो आपको दे। आपकी माँ आपको नकल कभी देगी? जब आपकी माँ नहीं देगी तो हम कैसे दें? लेकिन चाहे कि हम आपका अहंकार कहें, भाई तुम बड़े पहुंचे हुए आदमी हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, ऐसे झूठे अहंकार को हम बढ़ावा नहीं देने वाले कि बाद में आपने देखा कि एक सर में से बलून चला रहा है और उसमें से एक सिंह निकला चला रहा है और आप जिसको देखते हैं उसी को अपने सिंह से उड़ाते चले जा रहे हैं। जो सत्य है उसको मानना चाहिए। सत्य मानना कठिन, असत्य को मानना बहुत आसान है। तभी जितने ढोंगी और झूठे लोग हैं वो पनपते हैं। और सत्य को मानना इतना कठिन है मनुष्य के लिए। नहीं है कि सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य अत्यंत सुंदर होता है। इतना बहुमूल्य चीज है, इतनी आनंददायी चीज है, लेकिन मनुष्य इसलिए उसे नहीं मानता है कि वो अपने अहंकार में लिपटा। उसको लगता है अहंकार ही मेरा सुख है। दो चार कपड़े अच्छे पहनने को मिल गए उसको शान चढ़ जाती, अच्छी से एक आध मोटर में चढ़ा तो उसकी आंख ही बदल जाती है, कहीं मिनिस्टर हो गया तो फिर क्या कहने, उसको टाइम ही नहीं रहता किसी चीज के लिए। अहंकार को जो बलवान बनाए वो चीज मनुष्य ढूंढता है, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक सुख है, क्षणिक। असली आनंद जिसे कहते हैं, जिसमें दुख और सुख नहीं होता, सिर्फ आनंद ही आनंद मात्र होता है। जैसे वेणुगोपालन ने अभी बताया आपको कि सिर्फ जिसे ब्लिस कहते हैं वो आत्मा का सुख है। आत्मा को पाइए, अपने अहंकार को मत पाइए। अहंकार आपका चित्त जो है विचलित रखेगा, आपको कंफ्यूजन में डालेगा। अहंकार से तो सबसे बड़ी चीज जो होती है गधापंथीपना, स्टूपिडिटी जिसे कहते हैं। एक से अहंकारी मैंने देखे हैं, उनको देखते साथ समझ नहीं आता हंसे कि क्या, ऐसी बेवकूफी की बात करते हैं और अहंकार में वो ये नहीं जानते कि हम बेवकूफ हैं। कबीर कहते थे पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जितने भी राक्षस हैं महाअहंकारी थे, अब कलयुग में उन्होंने चोगे पहन लिए और अहंकार ऊपर से नहीं दिखाते हैं लेकिन अंदर से महाअहंकारी हैं और आप सबको खा जाए। आप जैसे कोई नया पनपा हुआ पौधा होता है, उसी प्रकार अत्यंत नाजुक प्रकृति के हैं। कोई हवा आ जाए उसमें आप बहक जाते हैं, इसमें आपका भी दोष नहीं, लेकिन समझ रखना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए और पहचानना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। अब कुंडलिनी हमारे अंदर है, वो जागती है, वही आपको अपना आत्म साक्षात्कार देती है, जिससे आपका पुनर्जन्म होता है, जिसके बारे में अनेकों ने सारी किताबों में यही लिखा हुआ है।
कि अपने अंदर खोजो, अपने अंदर पाओ, अपने ही अंदर है। लेकिन कैसे? यह जीवंत क्रिया है। माने एक फूल फल होता है, कैसे? एक बीज उगता है, बनता है, कैसे? जीवंत क्रिया है, सब परमात्मा करते हैं। उसी प्रकार आप भी अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। सिर्फ जिस तरह से एक बागबान बीज को मां के उदर में रख के, पृथ्वी मां के उदर में रख के पनपाता है, उसी प्रकार हम भी कुछ करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं रहता। आपका अपना है, आप ले लीजिए, लेकिन उसका संगोपन, उसका संभालना, उसका बढ़ाना, इतना जरूर हम आपको सिखाते हैं। अभी वेणुगोपालन साहब ने कहा कि मां से प्यार करना चाहिए। कि करो तो भला, नहीं करो तो मां तो नहीं ना छोड़ने वाली, वो तो प्यार करती ही है। लेकिन आप अगर प्यार करें तो उसका मजा उठा सकते हैं। हम तो प्यार करेंगे ही, चाहे आप हमें मारिए, पीटिए, चिल्लाइए, चीखिए, हम तो करेंगे ही, क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। लेकिन आपका अपने मामले में क्या ख्याल है? आप भी तो अपना को प्यार करें, आप भी अपना थोड़ा विचार करें, आप भी अपने को जानें और अपने आनंद में डूबें। हर एक तरह का एक्सट्रीम जो है उसे छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सट्रीम जो है वो आपको मध्य से हटाता है। कुंडलिनी जो है वो मध्यगा है, बीच में जाने वाली। कोई भी एक्सट्रीम ठीक है। जैसे एक एक्सट्रीम साधारण तरह से लोग समझते हैं कि आप अगर नन बन जाइए या सन्यासी बन जाइए और जंगलों में जाके आप सर के बल खड़े होइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिला। या दूसरा आदमी है, वो सोचेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा, सब छोड़ो, शराब पियो, व्यभिचार करो, दुनिया भर की गंदगी करो, सो तो परमात्मा कभी ऐसे आदमी को नहीं मिलने वाला। इसके मध्य में रहना, सर्वसाधारण तरह से, विवाहित रूप से अपने शरीर का भी उपयोग एक पूजनीय तरीके से होना चाहिए। जो शुभ बताया गया है वो करना चाहिए। जितना अशुभ है उसका त्याग करके अगर मनुष्य रहे तो उसका पार होना बिल्कुल मुश्किल है। एक तो उसके अंदर आंतरिक इच्छा होनी चाहिए और दूसरे किसी भी एक्सट्रीम्स पे उसे नहीं जाना चाहिए। किसी भी एक्सट्रीम्स पे आदमी चला गया तो मालूम है आपको शारीरिक तरह से क्या हो सकता है। अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि कैंसर की बीमारी जो है वो इस कारण होती है कि हमारे शरीर में ऐसी कुछ एरियाज हैं, कुछ ऐसे प्रांत हैं कि जिनमें कुछ प्रोटीन्स, इनका उन्होंने नाम प्रोटीन 58 और इस तरह से नाम दिया हुआ है, जब से सृष्टि बनी है, क्रिएशन के समय से अभी तक उस प्रांत में ऐसे प्रोटीन्स अब भी जीवंत हैं। जब ये प्रोटीन्स हमारे अंदर अटैक करते हैं तभी कैंसर जो है वो शुरू हो जाता है, ट्रिगर होता है। अब तो निर्विवाद डॉक्टरों ने बात कह दी और ये हम 10 साल से कह रहे हैं कि आपने एक्सट्रीम्स पे कोई भी कोशिश की, मेस्मरिज्म ही चीज ले लीजिए या किसी गुरु के चक्कर ही ले लीजिए, या आप एक्सट्रीम्स पे चले गए और आप पे अटैक आएगा, ल्यूकेमिया और कैंसर और दुनिया भर की बीमारियां भी एक्सट्रीम से होती हैं अधिक। एक छोटी सी बात है, मनुष्य बहुत सेंसिटिव है भाई, लोग उसे दुख देते हैं किसी न किसी वजह से।
कोई बहुत शरीफ आदमी होता है, उसे लोग दुख देते हैं और वो उस दुख को सहते रहता है, उससे भी उसको बीमारी हो सकती है। सहने की कौन सी बात है? किसी ने कुछ कह दिया, उसे कहना चाहिए कि आप चुप रहिए, उससे बात कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं साक्षात आत्मा है। किसी से अपमान सहन करने की भी जरूरत नहीं और किसी का अपमान करने की भी जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की भी जरूरत नहीं और किसी के अपने ऊपर आक्रमण करवा लेने की भी जरूरत नहीं। दोनों ही चीज एक होती है। आप बीच में खड़े हुए, सीना तान के आप खड़े हो जाइए, ना किसी पे आप आक्रामक होइए और न ही किसी से अपने ऊपर आक्रमण होने दीजिए। लेकिन कुंडलिनी योग जब घटित होता है तब यह स्वयं ही हो जाता है, कुछ कहना नहीं पड़ता मुझे। जैसे मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि तुम शराब मत पियो या कुछ नहीं करो, क्योंकि आज का कुंडलिनी योग एक महायोग स्वरूप हो गया, ना महान प्रेम और करुणा है कि किसी भी तरह का आदमी आ जाए पार हो जाता है। मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। लोग हैं लंदन में, आप देखिए कि शराब पीते हैं, उनके गणपति खराब हैं, उनको सेक्स की आइडिया नहीं, कुछ नहीं, आए पार हो गए, शराब छूट गई, उनके ड्रग्स छूट गए, एकदम सुंदर हो गए, शक्ल देखिए कि एकदम खी गई, जो कि एकदम लगते थे कि कहाँ से ये आए हैं, क्या इनकी दशा है, जो मुझे देख भी नहीं सकते थे आंख खोलकर, कोमा कंडीशंस में आए पार, सिरोसिस लिवर ठीक, ल्यूकेमिया ठीक, इतना डायनामिक जिसको कहते, प्रचंड प्रेम, प्रचंड प्रेम। लेकिन शंका कुशंका करना और अपने को बड़े महान समझ करके आना, सहयोग आपको उठा फेंक देगा। ऐसा समुंदर एक उठा के वहां फेंक देगा, फिर आप आएंगे नहीं वहीं। ये भी दूसरी बात है। आप अपने को बहुत समझते हैं तो जाइए, आपको उछाल के ऐसे फेंक देगा, मैं तो आश्चर्य करती हूँ, मैं कोशिश भी करूं तो भी नहीं आएगा, आदमी वो पास भाग जाएगा, कुछ ऐसे चक्कर में आ जाएगा कि चला जाएगा। अहंकार का कोई स्थान सहयोग में नहीं। आप अगर बहुत विद्वान है तो अपने घर में बैठिए, आपने जाना है तो आप घर में बैठिए, अगर जानना है तो पहले आत्मा को पाए। रही हमारी बात, हम तो माँ हैं आपकी, अब हमेशा सेवा में लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके अंदर सुबुद्धि आए, आप अपने से प्रेम करें और समझें आप क्या है, कि आप अनंत काल के एक खोजने वाले हैं, आपकी श्रेणी और उस श्रेणी को आप पहचाने कि हम एक विशेष रूप के आते। अभी अभी मुझे एक किताब किसी ने पढ़ने को दी जो विलियम ब्लेक ने लिखी, जिसका नाम शीर्षक मिल्टन है। इसमें विलियम ब्लेक ने मिल्टन कवि को एक खोजी सीकर के सिंबल में दिया हुआ है और पूरा की पूरा सहयोग उसमें वर्णित किया और कहा है कि इंग्लैंड जो है वो जेरूसलेम होने वाला है, यही तीर्थ स्थान। हमारे एक मुसलमान शिष्य अल्जीरिया में रहते, उनकी माँ ने कहा कि हमें मक्का जाने का है, हज के लिए पैसे दे। कल आज का मक्का जो है लंदन है, लंदन जा 250 मुसलमान वहां पार करा दे। ये जितनी भी धार्मिक घुटन है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के विरोध, प्रेम के विरोध में खड़े हुए राक्षस है, जिसको हम फेनेटिसिज्म कहते हैं। मेरा धर्म कहने वालों से पूछे कि धर्म क्या चीज है, किसी को कुछ मालूम नहीं, उनकी सारी दीवारें धड़ धड़ गिर जाएंगी। अल्जीरिया में इन्होंने हमसे बताया कि रोजे के दिन सब लोग वहां भूखे रहते हैं और सब तरह के धंधे करेंगे। रोजे के दिन भूखे रहने से क्या मिलने वाला है? सब तरह के धंधे करते हैं, शराब पीना, दुनिया भर की औरतों के झंझट, सब वहां शुरू हो गया। सिर्फ रोजा जरूर रखे, रोजे के पहले दिन हंसे कि रोए पता नहीं चलता है। ये पहुंचे जब, तो जिस मस्जिद में जाने वाले थे, सारी मस्जिद की धड़ से अंदर चली गई जमीन के अंदर। देखते थे कि ये मस्जिद कैसे अंदर चली गई। अरे मस्जिद भी क्या है और मंदिर भी क्या है, सिर्फ पत्थर तो है ना जिसके अंदर भगवान है। वो मस्जिद और मंदिर कुछ नहीं बचने वाले और वो मनुष्य भी नहीं बचने वाला जिसके आत्मा की जागृति नहीं होगी। वो भी दिन आने वाले, इसलिए अपनी आत्मा की जागृति कर लीजिए। मैं आपकी माँ हूं, मैं आपसे विनती करती, अपने को पहचानिए, अपने को समझिए, अपने अहंकार में मत बहिए।
अपने आत्मा की जागृति करके अपना परम कल्याण साधे, अपने परम तत्व को आप साधे। सब बेकार की बातें, हम ये हैं और हम वो हैं, हम इस जाति और पंथ और धर्म के हैं, ये सब झूठ है। आप सिर्फ परमात्मा के पंथ के हैं। और ये जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, बुद्ध, महावीर आदि, जिसका भी आप नाम ले, मोहम्मद साहब का, सब हमारे साथी हैं। इन पाखंडियों के नहीं, इन चोरों के नहीं, जो उनके नाम पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन निकाल करके और पैसा बना रहे। वो हमारे साथी, वो हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए आप उस रास्ते पर आइए जहां पर ये असली लोग खड़े हुए हैं। इनके फूल तोड़ तोड़ करके अपने को लगा लिए हैं और कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं। और धार्मिकता उनसे इतनी ही दूर है जितनी कि गंदगी से सुगंध। अपने अपने सुगंध को पाएं, अपने अपने आनंद को लूटें, अपने अपने सौंदर्य में जागें और उसकी सारी व्यवस्था आपके अंदर बनी। सिर्फ अपने अहंकार को जरा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा, उसको भी लड़ने की जरूरत नहीं, कुंडलिनी स्वयं साक्षात उसे कर लेती, लेकिन थोड़ी तैयारी चाहिए। अब आप में कोई कोई विद्वान बड़े मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, किताबें जरा समुद्र में फेंक आई, बिल्कुल व्यर्थ। किताब के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सर्वसाधारण लोग जो कि देहातों में रहते हैं, वहां हमारा असली काम होता है। बंबई में तो यही हाल है, असली काम हमारा देहातों में होता है। अभी एक देहात से आए, यहाँ पर हजारों लोग जहां पार हो रहे हैं, शहरों के लोग रह जाएंगे अधकच्चे, क्योंकि वो अपने को समझते नहीं वो क्या है। क्योंकि शहरों के लिए तो गुरु लोग तैयार है आपकी जेबें खाली करने के लिए। हमारे लिए तो गांव में ही परमात्मा रम रहा है। आप लोग भी अपना थोड़ा अहंकार कम करें और ये समझ लें कि जब तक परमात्मा को पाया नहीं तो हम किस काम के, हमारा क्या अर्थ है। हम बेकारी में अपने को क्यों समझे बैठे भाई। हालांकि एक बात जरूर है जिससे अहंकार ना बलवत्ता हो, कि आप लोग बहुत बड़े परमात्मा को खोजने वाले साधु संत, और इसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि घोर कलयुग में ही ये होगा, ये घटना घटित होगी, महायोग स्थापित होगा। और महायोग ही आपका, इसे लास्ट जजमेंट कहते हैं, वही कुंडलिनी के जागरण से ही आपका जजमेंट होता है और कोई तरीका इसका नहीं। आज का प्रोग्राम हालांकि अभी आखिरी है, फिर से मैं आने वाली हूँ। सहयोग में लग के रहना चाहिए, तब उसका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। कृष्ण ने भी कहा योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग फिर क्षेम होगा। योग के बगैर क्षेम नहीं होने वाला। योग होते ही साथ क्षेम की कल्पना भी बदल जाती है और क्षेम घटित भी। पहले आप योग को अपना पाएं, अपने आप क्षेम घटित होगा। यहां से बहुत से लोग हैं जो बताएंगे कि सहयोग से कैसे कैसे क्षेम प्राप्त हुए। सभी को लाभ हुआ है और आपको भी लाभ होगा। जिस परमात्मा ने अपना ही द्वार आपके लिए खोल दिया है, वो क्या आपको ये क्षुल्लक और छोटी चीजें नहीं देगा, लेकिन आपकी सारी ही प्रायोरिटी, जिसको कहते हैं, सारे ही मूल्यांकन बदल जाते हैं और आप एक दूसरे ही हो जाते हैं। वही आप हो जाएं, उसमें जमे और रमे और इस बंबई में कोई तो भी विशेष कार्य करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। हर जगह बंबई में सेंटर्स हैं और भारतीय विद्या भवन में भी एक सेंटर ये लोग चलाते हैं। जिन लोगों को सुविधा यहाँ नहीं होती है वो यहाँ आए, लेकिन आना पड़ेगा। सामूहिकता ही इसका तत्व है। सहयोग माने सामूहिकता, सामूहिकता जागरूक करना, यही सहयोग का मुख्य लक्षण है। आपके अंदर सामूहिकता आ जाती है, आपकी उंगलियों में आप पता लगा सकते हैं कि आपके चक्र का क्या अंदाज है और दूसरे के चक्र कहाँ पकड़े। आप सामूहिक हो जाते हैं, लेक्चर से नहीं कि यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नहीं, यू बिकम अपने आप महसूस करें, दूसरे को आप अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं। ये विराट का एक अंग प्रत्यंग आप होते हुए भी जागरूक हो जाते हैं और आप उसको महसूस करने लग जाते हैं अपने अंदर। ये होना है,
जब तक ये घटना घटित नहीं होगी तब तक लेक्चर देने से आप किसी के भाई बहन नहीं हो सकते, आपको ये महसूस नहीं हो सकता। ये घटना है, ये घटित होनी पड़ती, और ये फ्रिवलस लोगों के लिए नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ, जो लोग फ्रिवलस हैं, जो लोग ऐसे ही अब 4 जगह गए लेक्चर में, चलो टाइम है माता जी को भी सुन लिया फिर चले, ये कोई दुकान नहीं है और कोई बाजार नहीं, इसमें जमना पड़ता है, और जो जमता है वही पूरी तरह से पाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे। एक आध 2 प्रश्न हो तो पूछिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेकार के बकवासी प्रश्न से पूछना है तो मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। पानी चाहिए? नाही नाही, त्यांना करायला पाहिजे, करेन मी तुमचा, काही कठीण नाही, बाधा आहे त्याने, बरं का? तुम्ही स्वतःकडे लक्ष द्या, त्यांचं आहे ते आम्ही बघू, तुम्ही सगळे त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका, त्यांचे डोळे ठीक करून तरी तुमचं काय भलं होणार आहे? काय हो, तुम्ही स्वतःचं बघा, हां, त्यांना आम्ही ठीक करू, त्यांना आमच्यावर सोडा, हा, तुम्ही काळजी व्हायची नाही, जोपर्यंत तुम्ही काळजी करा तोपर्यंत आम्ही तुमच्यावर सोडतो, मग हाँ, मग आता सोडा तुम्ही काळजी, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ खास दूर से नहीं आया, इससे भी दूर से लोग आते हैं, समझे ना आप, लेकिन आप मेरे ऊपर छोड़ तो दो, हाँ बस छोड़ दो, हाँ तिथूनच बोला, तिथून, हाँ ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, पम गम पद पम गम पम गरे सा गरे गम गम पम गरे सा निरे गरे गम पद पम गम गरे गरे सा।
कावर तो माँ निर्मल विद्या कावर तो माँ निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर तो माँ निर्मल विद्या कावर तो माँ चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर माँ की परम चैतन्य वर्षा अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हमें ध्यान का स्थिति प्रदान की, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।